वो जैसे ही हॉस्टल पहुंचा तभी पीछे खड़े मोटे लड़के पर ऊपर से एक शीशा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लड़का तुरंत उसी ओर भागा और ऊपर की खिड़की की तरफ देखा। उसे कुछ ज्यादा ही गड़बड़ महसूस हुई। बिना वक्त गंवाए वो बिजली की रफ्तार से ऊपर दौड़ा और वार्डन आंटी को दरवाजा खोलने के लिए बुलाया। शोर सुनकर बाकी रूममेट्स भी बाहर आ गए, लेकिन जब आंटी ने कमरा खोला तो अंदर कोई नहीं था। लड़का खिड़की के पास गया और वहाँ टूटे हुए खिड़की के हुक को देखकर हैरान रह गया। शक और गहराया और उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। जांच के बाद बताया गया कि खिड़की ओल्ड फ्लावर नाम की किसी चीज के गिरने से टूटी थी, लेकिन दोनों दोस्तों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें ये कोई हादसा नहीं बल्कि कोई साजिश लगी। सच्चाई जानने के लिए दोनों ने फैसला किया कि वो उसी कमरे के बगल वाले कमरे में रात बिताएंगे। मगर रात के ठीक 12 बजे बगल के कमरे से किसी औरत के रोने की डरावनी आवाज सुनाई दी। डर के मारे दोनों की हालत खराब हो गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर एक ने कहा कि वो आंटी को बुलाएगा जबकि दूसरा कमरे पर नजर रखेगा। जब वार्डन आंटी ने दोबारा कमरा खोला तो फिर वही नजारा। कमरा एकदम खाली था, लेकिन इस बार लड़का पक्का जानता था कि वहाँ कोई था, क्योंकि उसने अपने हाथों से रखा योयो सीधा किया था जो अब टेढ़ा पड़ा था। अब की बार उसने सबूत जुटाने के लिए नया लैपटॉप उस कमरे में रखा और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अगली सुबह जब उसने लैपटॉप वापस लिया और रात की रिकॉर्डिंग देखी तो जो नजारा उसने देखा उससे उसकी रूह तक कांप उठी। आगे की कहानी और भी ज्यादा खौफनाक है। पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें।